तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। आज की वीडियो में जो टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक पर काफ़ी बार बात हो चुकी है और वही टॉपिक अक्सर मेरे जो परफ्यूमरी की क्लासेस होती है उसके अंदर आपको मिल ही जाता है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये टॉपिक के बारे में कंप्लीटली आइडिया है, लेकिन आज सोच रहे हैं वो टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करें। बेसिकली वो टॉपिक का नाम है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईडीपी, ईडीटी, एक्सट्रैक्ट या फिर नीचे वाला वर्जन भी जो होता है ईडीसी वर्जन। सो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज है। और हम लोग परफ्यूमरी में एंटर हो रहे हैं तो क्या हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाना ही बरोबर है या हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ही काम करना सही चीज है। एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा ऑयल डालोगे तो ज्यादा लास्टिंग या ज्यादा फ्रेग्रेंस आएगी। ज्यादा ऑयल डालने से ज्यादा लास्टिंग, ज्यादा फ्रेग्रेंस आएगी, लेकिन प्रोजेक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर फ्रेग्रेंस के अंदर वो मजा नहीं आ सकता। सो सबसे पहले हमको ये चीज को क्लियर करना पड़ेगा, क्लियरिटी रखनी पड़ेगी कि जो चीज एक्सट्रैक्ट पे बनानी चाहिए हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट पे बनाएंगे, जो चीज ईडीपी पे बनानी चाहिए वो चीज ईडीपी पे बनाएंगे। तो जो एक मार्केटिंग हुआ करती थी कि ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो उसकी चक्कर के अंदर पूरा मार्केट ही वो कन्वर्ट हो गया है और हम लोग भी फिर एक्सट्रैक्ट के पीछे ही पड़े हुए हैं। हम भी एक्सट्रैक्ट ही बना रहे हैं, ये अस्तित्व हम जो है वो एक्सट्रैक्ट से थोड़ा ऊपर है। बट ये चीज एक ऑथेंटिक परफ्यूमरी नहीं है। आपको ये कॉन्सेंट्रेशन के जाल से निकल के आपको फ्रेग्रेंस के बारे में समझना पड़ेगा। अब जहां पर हम लोग फ्रेग्रेंस कॉपी कर रहे हैं या क्लोन कर रहे हैं या इंस्पायर्ड वर्जन बना रहे हैं, तो वो जो बड़े लेवल पर वो जो डीप रिसर्च के ऊपर काम होता है कि डिजाइनर परफ्यूमर या फिर डिजाइनर ब्रांड काम करती है, सो उनको समझेंगे तो हम लोग नीचे लेवल पर अच्छे से काम कर सकेंगे। वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, आप कोई भी एक परफ्यूम को पकड़ो, फेमस परफ्यूम ब्लू दी शनेल पकड़ लो। ब्लू दी शनेल के अंदर जो ईडीपी बनेगा, ईडीटी बनेगा या फिर परफा वर्जन बनेगा, ये तीनों परफ्यूम शनेल के अंदर होगा। और एक्चुअली बात है कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर डिपेंड करते हैं कि ये क्या क्या चीज है। जैसे अगर ईडीसी वर्जन हुआ, यो दे क्लोन जिसको बोलते हैं, तो वो 5% ऑयल होगा, बाकी 95% के आसपास अल्कोहल होगा। उससे ऊपर अगर हम लोग जाएंगे ईडीटी, तो ईडीटी के अंदर 10% ऑयल होगा, 90% अल्कोहल होगा। उससे ऊपर हम लोग जाएंगे तो ईडीपी आता है, तो ईडीपी के अंदर 20% ऑयल होगा, 80% अल्कोहल होगा। उसके ऊपर जाते तो एक्सट्रैक्ट आता है। एक्सट्रैक्ट के अंदर 30 से लेके जहां तक आगे जाता है वो सारे चीज को एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कि आप अगर एक्सट्रैक्ट के अंदर 28 या 30% से ऑयल डालते हो या फिर आप 50-60 तक भी जाते हो तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। सो आप 50%, 60%, 70% पर जाओ तो वो एक्सट्रैक्ट के अंदर ही आएगा। एक्सट्रैक्ट से ऊपर कोई क्वालिटी नहीं है। अब ये सारी चीज मार्केट में बनती है, लेकिन ये सारे के पीछे आपको साइंस समझना पड़ेगा। साइंस क्या बोलता है। जहां पर ईडीसी की बात आएगी तो ईडीसी, अगर कोई परफ्यूम के अंदर ईडीसी बना हुआ है तो उसके अंदर 5% ऑयल है, 95% अल्कोहल है। तो जिसके अंदर 5% ऑयल और वोलेटाइल कंपाउंड 95% है तो वो उड़ेगा ज्यादा, वो फैलेगा ज्यादा, क्योंकि अल्कोहल एक वोलेटाइल कंपाउंड है और जो 5% लिक्विड ऑयल है, जो फ्रेग्रेंस है, जो इसकी खुशबू है, वो फैलना ज्यादा रखेगी। तो अक्सर ईडीसी वर्जन जो होगा वो फैलेगा ज्यादा। अब ईडीसी में आपको बता दूं सिंपली, जो आफ्टर सेव वगैरह में इस्तेमाल होता है वो ईडीसी टाइप का होता है, या फिर हैंड सैनिटाइजर के अंदर वो ईडीसी वगैरह का इस्तेमाल होता है। ईडीटी की बात की जाए तो ईडीटी के अंदर भी सिमिलर होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा ईडीसी से ज्यादा ऑयल होता है। सो वो भी वोलेटाइल होता है क्योंकि 90% उसके अंदर अल्कोहल है और 10% ऑयल है। सो वो आपको 2-4 घंटा लास्टिंग देगा, उससे ज्यादा लास्टिंग नहीं देगा। अब लास्टिंग की बात हम लोग थोड़ा आगे भी करेंगे, लास्टिंग के फैक्टर पे मत जाओ। अभी सिंपली ऊपरा ऊपरी हम लोग समझते हैं कि वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा। और ईडीटी वर्जन के अंदर अक्सर फ्रेश परफ्यूम ही लिया जा सकता है, वुडी या फिर डार्क परफ्यूम नहीं लेते। और ईडीटी बनाने का रीजन होता है आप जिम वेयर में जाओ या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको 2-4 घंटा एकदम हार्ड परफॉर्मेंस चाहिए होती है, जिसमें आपका बॉडी पूरा स्वेट करता है। सो उसके लिए ईडीटी वर्जन बनाया गया। तो जब भी आप जिम के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, जिम की ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, सो मेरा मानना है ये साइंस को आप एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट भी बिकेगा। जिम में आपको एक्सट्रैक्ट बना के चिपचिपा वर्जन बेचने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूरा उल्टा पड़ जाएगा। तो ईडीटी आप बनाओ, ईडीटी के अंदर 10% ऑयल होगा जो 2 या 4 घंटा लास्ट करेगा, उससे ज्यादा लास्ट नहीं करेगा।
और जिम वेयर पे हमको बनाना है और ईडीटी ही बनाना है, तो वहां पर फ्रेश कंपाउंड का ही इस्तेमाल होगा, फ्रेश परफ्यूम ही बनाए जाएंगे। तो ईडीटी के अंदर रही बात कि 10% ऑयल होता है, उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो ईडीपी आता है जिसके अंदर 20%, और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो एक्सट्रैक्ट आता है। अब जहां पर हम लोग एक्सट्रैक्ट की ओर चले जाते हैं, जैसे अभी हमने एक परफ्यूम बनाया हम वॉच पर्पस 50 का 50% कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पर ऑयल बढ़ते जाता है, फ्रेग्रेंस तो बढ़ रही है उसके अंदर, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी कम होती जाती है, उसका फैलाव कम होते जाता है। तो जितना ऑयल ज्यादा होगा उसके अंदर वो वॉलेटाइल कंपाउंड कम होगा, यानी कि अल्कोहल कम होगा, उड़ने वाली चीज कम होगी, उड़ने की क्षमता कम होगी। तो दोनों तराजू की तरह चलते हैं। जहां पर प्रोजेक्शन बढ़ेगा, ऑयल कम होगा, वहां पर प्रोजेक्शन बढ़ेगा, ईडीसी के अंदर बहुत हाई प्रोजेक्शन होगा लेकिन लास्टिंग उसकी कम होगी। और जहां पर ज्यादा ऑयल होगा वहां पर प्रोजेक्शन कम होगा क्योंकि उसका फैलाव कम होगा और लास्टिंग उसकी ज्यादा होगी। सो ये एक ऊपरा ऊपरी देसी साइंस से आप समझ सकते हो कि क्या चीज कैसे होती है। अब रही बात कि ईडीटी ईडीपी एक्सट्रैक्ट परफ्यूम बनाने में क्या किया जा सकता है, तो हम तो सिंपली ऑयल को उठाते हैं, ऑयल के साथ अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन जो डिजाइनर ब्रांड है और जो बड़ी बड़ी ब्रांड है जो R&D करती है इसके ऊपर, जैसे आप एक फेमस परफ्यूम ब्लू दी शनेल को ले लो, तो ब्लू दी शनेल ईडीसी ईडीटी और ईडीपी परफा वर्जन अलग अलग है। अब वो आप जब देखोगे तो वो अपना क्रिएशन ही डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं। मतलब ईडीटी के लिए जो कंपाउंड्स के इस्तेमाल हो सकते हैं वो कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर परफा वर्जन की बात की जाएगी तो वो अपना क्या बोलते हैं फॉर्मुलेशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि वो सूटेबल हो परफा वर्जन के लिए, और ईडीटी वर्जन के लिए जो कंपाउंड या फिर जो फॉर्मुलेशन सूटेबल हो वो रखेंगे। सो आप फ्रेग्रेंटिका पे सिंपल जाके देखोगे तो ईडीटी और ईडीपी के अंदर सेम परफ्यूम के अंदर फ्रेग्रेंस दोनों चेंज होगी, बट हम लोग उसको समझे हुए हैं कि 5%, 10%, 20% या एक्सट्रैक्ट परफ्यूम। सो हम लोग किसी भी फ्रेग्रेंस को एक्सट्रैक्ट बनाने की ओर निकल जाते हैं। कभी भी फ्रेश परफ्यूम में आपको एक्सट्रैक्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना कि कॉन्सेप्ट क्या चीज है। सिंपली आप नोट्स पिरामिड से समझ सकते हो कि नोट्स पिरामिड्स के अंदर टॉप, मिड और बेस जो होता है, अक्सर टॉप में वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, टॉप में सॉरी वॉलेटाइल कंपाउंड नहीं होते लेकिन लाइटर मॉलिक्यूलर वेट लाइट कंपाउंड होते हैं जो ज्यादा जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं, और बेस के अंदर अक्सर हेवी कंपाउंड होते हैं। अब बेस और टॉप के अंदर क्या डिफरेंस आता है मैं आपको बताता हूं कि कुछ भी फ्रेश डीएनए की बात की जाए, जो फ्रेश डीएनए होंगे वो अक्सर टॉप के अंदर होते हैं। अक्सर फ्रेश में क्या आएगा आपका बर्गमोट, मैंडरीन, लेमन, लाइम, ये जो कुछ भी आएगा वो टॉप के अंदर ही होते हैं। और जो भी ऊद बेस या फिर डार्क डीएनए होते हैं यानी कि वार्म डीएनए होते हैं वो आपको बेस में ही दिखेंगे। सो आप इनडायरेक्टली नहीं क्या डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि ये जो फ्रेश परफ्यूम है, फ्रेश जितने भी परफ्यूम आपको बनाने तो ये लाइट परफ्यूम बनेंगे और इस पे टॉप पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि इसके फैलाव पे ध्यान दिया जाएगा। सो आप जब भी फ्रेश परफ्यूम बनाने जाओगे जिसके अंदर फ्रेश डीएनए डालोगे, फ्रेश नोट्स को डालोगे, वो इनडायरेक्टली टॉप में आ जाएगी उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। और बेस में आपको फिर कोई डार्क डीएनए नहीं देना है, कोई हैवी डीएनए नहीं देना है जिससे वो डिफ्यूजन कम हो जाए। सो जहां भी फ्रेश परफ्यूम बनाने की बात आएगी वहां अक्सर ईडीटी या ईडीपी ही बनाया जा सकता है। फ्रेश को एक्सट्रैक्ट बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। एक हमने बनाया था, एक हमने ब्लू दी शनेल ईडीपी बनाया। अब ईडीपी ब्लू दी शनेल के अंदर हमने ईडीपी वर्जन ही बनाया, 20% ऑयल का इस्तेमाल किया। तो जो बंदा ओरिजिनल ईडीपी ब्लू दी शनेल लगा रहा है उसको ये काफी पसंद आया। अब उसको और मजा दिलाने के लिए या फिर और बेहतर बनाने के लिए अगर मैं इसको 35% ऑयल डाल दूं तो ये इसकी मां बहन हो जाएगी, ये फ्रेग्रेंस को खराब हो जाएगी। सो वैसे ही फ्रेश डीएनए जो होंगे वो फ्रेश डीएनए पर्टिकुलर ईडीपी मात्रा में ही बनाए जाएंगे। तो जहां पर फ्रेश परफ्यूम बनाने की बात की जाए वहां पर आपको अक्सर ईडीपी या ईडीटी तक रहना चाहिए। अब आप सोचोगे जहां पर आपको विंटर बेस्ड परफ्यूम बनाना है, ऊद बेस्ड परफ्यूम बनाना है, तो ऊद जो कंपाउंड आप लोगे वो आप जब नोट्स पिरामिड के अंदर आप देखोगे तो वो बेस के अंदर ही होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जब भी परफ्यूमर परफ्यूम बनाने जाता है, जब भी क्रिएशन करना चाहता है, वो अपने पिरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर सारी कोई चीजें बिठाता है, जिसमें मिड नोट जो होती है वो एक्चुअल परफ्यूम की नोट होती है, वो हार्ड नोट होती है,
कि वही उसको परफ्यूम बनाना है और उसको फैलाने के लिए, उसका फैलाव बढ़ाने के लिए टॉप नोट डालता है और उसकी लास्टिंग बढ़ाने के लिए बेस नोट डालता है। तो जहां पर पर्टिकुलर फोकस हमारा हो कि समर के लिए परफ्यूम बनाना है, यानी गर्मियों का परफ्यूम, फ्रेश परफ्यूम बनाना है, तो वहां पर मेन नोट या फिर हार्ड नोट बोल सकते हैं, वो टॉप पर ध्यान रखता है। लेकिन उसके हिसाब से वो बेस और मीड डालता है, मीड उसका सपोर्टिंग नोट होता है। तो वो एक उसका कॉन्सेप्ट, वो एक उसका आर्ट होता है, एक वो उसकी क्रिएशन होती है, उसके अंदर वो चले जाता है। बट जहां पर डार्क परफ्यूम और विंटर बेस्ड परफ्यूम की बात की जाए तो वो कंपाउंड डायरेक्टली बेस नोट में गिना जाता है। तो बेस नोट उसका मेन नोट या फिर हार्ड नोट होता है और मीड नोट जो होता है उसका सपोर्टिंग नोट होता है, और सिमिलर टॉप नोट तो फैलाव बढ़ाने के लिए होता है। सो ये डिफरेंस होता है ईडीटी, ईडीपी और एक्सट्रैक्ट के बीच का। वो जो जैसा डीएनए मांगता है वैसा आपको डीएनए देना पड़ेगा। जैसे अभी हमने अमवाज का पर्पस 50 बनाया, अमवाज का क्रिएशन है, अमवाज ने खुद ही 50% कॉन्सेंट्रेशन पर परफ्यूम बनाया हुआ है। तो उसका नियरेस्ट मजा लेने के लिए, उसका नियरेस्ट परफ्यूम बनाने के लिए हमको भी 50% कॉन्सेंट्रेशन पे डालना पड़ेगा। अब वहां पर हम लोग बात करेंगे कि इसको 25% पे डाल के इसकी कॉस्टिंग गिरा दे, ज्यादा बेच दे, तो वो नियरेस्ट नहीं लगने वाला है। सिमिलर ऑयल अगर मैं 25% डाल दूंगा तो आपको नहीं लगेगा अमवाज पर्पस 50 के पास। तो इसके लिए ये इतना पास लगता है अमवाज पर्पस 50 का। और जहां पर अमवाज डिसीजन की बात की जाए, ये 33% कॉन्सेंट्रेशन पे बना है, तो उसको 33% कॉन्सेंट्रेशन पे बनाना बेहतर था, जो उसके नियरेस्ट हो जाता है। जो आप हमारा आर्ट ऑफ समर देखोगे, सस्ते में भी वो उसके बहुत नियरेस्ट हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें कि जो चीज ईडीपी पे ही बन सकती है, तो वो चीज को ईडीपी पे ही बनाना चाहिए। जैसे मोनालिसा की बात की जाए, फेरेडिक मल्ले का पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है, ये हमने ईडीपी वर्जन पे बनाया है, 22% कॉन्सेंट्रेशन डाला है। अब इसको जहां पर हम लोग एक्सट्रैक्ट या फिर और भी लाउड बनाने जाएंगे, सो ये एक इसके क्लो वाला जो नोट है, डार्क नोट है, वो काफी बढ़ जाएंगे, वो उसका जो फ्रेश कंपाउंड को दबा देंगे, तो वो पूरा टट्टी परफ्यूम बन जाएगा। सो जो चीज को जो कॉन्सेंट्रेशन पे बनानी चाहिए, मेरे ख्याल से वही कॉन्सेंट्रेशन पे बनाने पे फायदा है या मजा है। जैसे अब एक डीएनए मुझे बहुत पसंद आता है, मैं रूम के अंदर अभी कुछ दिनों से बहुत छांट रहा हूं, ये मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्लेजिंग लग रहा है। ये है सेंटेडेलिक का डोपामिन एब्सोल्यूट 2.0। इसके अंदर बहुत कमाल की एक वाटरमेलन की फ्रेग्रेंस है, जो भी इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, जो भी बनाया होगा। अब मैं इनको बोलूं कि मुझे और भी मजे के लिए 50% कॉन्सेंट्रेशन पे बनाए, सो जहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, 50% ले जाएंगे, तो ये खराब हो जाएगा, वो डीएनए में मजा नहीं आएगी। फ्रूटी डीएनए जैसे बनाए जा सकते हैं वैसे ही बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने पीच का डीएनए बनाया, तो पीच के डीएनए के अंदर हमने एक बॉडी मिस्ट बनाया, किसी एक ब्रांड के लिए हमने बॉडी मिस्ट बनाया, तो उसमें हमने 2% कॉन्सेंट्रेशन डाला है। लेकिन वो पीच का परफ्यूम भी इतना खिल रहा है, जो हमारा आप डोमिनियन देखोगे वही डीएनए को लेकर हमने बनाया। सो ये जो भी एक्सट्रैक्ट या ईडीपी पे बनाया, मुझे पता नहीं, एक्सट्रैक्ट पे मेरे ख्याल से बना होगा, तो ये काफी कमाल करता है। लेकिन इसका मजा देने के लिए आप 50% कॉन्सेंट्रेशन नहीं डाल सकते। तो जो चीज जो कॉन्सेंट्रेशन पे बनानी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको भी वही कॉन्सेंट्रेशन पे बनानी चाहिए। और ये एक्सट्रैक्ट ही अच्छा होगा, ये मिथ निकालनी पड़ेगी। ईडीटी भी अच्छा हो सकता है, ईडीपी भी अच्छा हो सकता है, वो डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर। और जहां बात करी जाए लास्टिंग के ऊपर, लास्टिंग और कॉन्सेंट्रेशन, ये एक इसका टॉपिक है कि लास्टिंग बढ़ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, लेकिन पूरा फैक्ट नहीं है। अब जहां पर आप कोई फ्रेश डीएनए को एक्सट्रैक्ट या 30-40% कॉन्सेंट्रेशन पे भी बनाओगे, तो वो उसकी एक पर्टिकुलर लास्टिंग तो देगा। ईडीटी पे बन रहा है, अब उसको एक्सट्रैक्ट पे बनाया है, तो उसकी लास्टिंग थोड़ी बड़ी होगी। लेकिन उसके सामने आप सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम को डालोगे, ईडीसी वर्जन में भी बनाओगे, तो ईडीसी वर्जन वो एक्सट्रैक्ट से ज्यादा लास्ट करेगा। तो डीएनए पे भी डिपेंड करता है, इंग्रेडिएंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई परफ्यूम के अंदर सैंडलवुड है, ये तो हालांकि सिंथेटिक सैंडलवुड है, नेचुरल है या नहीं है, हो सकता है ब्रांड ने कुछ मात्रा में नेचुरल डाला हो, नहीं डाला हो, पता नहीं, लेकिन ये पूरा नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक वर्जन है। लेकिन सिंथेटिक वर्जन भी जो होता है, उसका डीएनए, उसकी कार्बन की शुक्लाएं देख के उसको मिमिक किया जाता है। सो सैंडलवुड का डीएनए आप सिंथेटिक लो या फिर नेचुरल लो, ये बहुत लास्ट करता है। जहां पर ऊद की बात की जाए, तो ऊद इतना लास्ट करता ही नहीं है।
ऊद 2 घंटा या 3 घंटा मैक्सिमम लास्ट करता है। ऊद को अगर रोज बेस पे बनाएंगे वो 2 घंटे से ज्यादा लास्ट नहीं करेगा। अब जैसे ये ऊद है, ये हमारा ऊद 24 घंटे लास्ट करता था, इसके अंदर 99% सिंथेटिक ऊद है इसलिए वो लास्ट करता है, 1% नेचुरल ऊद है। अब ये ऊद जो है ये 12 घंटा 14 घंटा लास्ट करता है, इसके अंदर 99% नेचुरल ऊद और 1% सिंथेटिक ऊद है, इसके लिए लास्ट करता है। बट 100% जहाँ सिंथेटिक ऊद हो, 100% जहाँ नेचुरल ऊद होगा वहां वो लास्ट नहीं करेगा। तो ऊद बेस्ड परफ्यूम आप एक्सट्रैक्ट बना लो या कुछ भी बना लो वो लास्ट नहीं करेगा। सो लास्टिंग का फैक्टर सब अलग अलग है, कॉन्सेंट्रेशन पे भी आता है, डीएनए पे भी आता है और पिरामिड स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपका क्रिएशन कैसा है। सो सारी चीजों को हमको समझना चाहिए, ईडीटी हो, ईडीपी हो या एक्सट्रैक्ट हो, जो फ्रेगनेंस जो क्वालिटी में बन सकती है वही क्वालिटी में बनाना बेस्ट है। और आप अगर क्लोन में काम कर रहे हो, आप इंस्पायर्ड परफ्यूम में काम कर रहे हो, तो आपको एक रेंज से निकल जाना चाहिए। अक्सर लोग 30% चले जाते हैं और वो रेंज में घुस जाते हैं। अब कई लोग तो मतलब दाल चावल जैसा काम कर रहे हैं, ऊपर से ऐसा ऐसा डाला, कोई मेजरमेंट या कुछ भी नहीं, वैसे नहीं बनाना चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट लेना चाहिए। और जहां जो परफ्यूम अगर ईडीटी पे बनाए तो उसको ईडीटी पे बनाओ, वो उससे नियरेस्ट होगा। हमारे समाज में, हमारे इंडिया के अंदर अभी ये बहुत हो चुका है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग नोट्स के चक्कर में केमिकल ही हमको पसंद आ रहा है, हम लोग केमिकल ही लगा रहे हैं। सो हमारी नोट्स को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, हमारा दिमाग थोड़ा शांत करना पड़ेगा, तो फ्रेगनेंस को समझनी पड़ेगी, रिफाइंड फ्रेगनेंस, असली खुशबुओं को समझनी पड़ेगी रादर देन केमिकल या स्ट्रॉन्ग हेडिक देने वाली फ्रेगनेंस। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, अगर आप चाहो तो आपको इसको वापस से देख के आराम से समझना, बट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात करिए, बहुत डीप बात करिए, थोड़ा सा एक लेवल अप का हो गया होगा बातें, मेरे ख्याल से किसी किसी को ऊपर से बाउंस गई होगी। सो ये वीडियो को एक और बार आप आराम से देखना तो आपको वो फंडा क्लियर हो जाएगा। सो ये थी हमारी वीडियो, थोड़ी बहुत नॉलेज की वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर हमारे परफ्यूम बाय करने, खैर हम कहाँ जाकर मार्केटिंग करेंगे, हम तो हमारी मार्केटिंग यहीं कर सकते हैं। हमारे परफ्यूम बाय करने तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पर। हम क्वालिटी पर और भी अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार हम लोग क्लोन पर काम कर रहे हैं। क्लोन बनाने के लिए हम लोग प्रीमियम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं और नियरेस्ट क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्राइसिंग 50 ml 3000 भी जा रहे हैं तो हम लोग लेके जा रहे हैं। सो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।